नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पाना था मुकाम, लिया राधा रानी का नाम, दृढ़ संकल्प से लखपति बन गई हरदोई की ममता जौहरी। जी हाँ, हरदोई की ममता जौहरी ने आर्थिक कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए राधा रानी का नाम लेकर लक्ष्य साधना शुरू किया। 7 साल की अथक मेहनत के बाद वह लखपति बन गई और अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। उनका संघर्ष और संकल्प पूरे जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है और समाज में सकारात्मक संदेश फैला रहा है। यूपी लेक्चरर प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पैटर्न सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चर भर्ती के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिन्हें प्राथमिकता से कवर करना जरूरी है। तैयारी की रणनीति सिलेबस आधारित होनी चाहिए, जिससे हर टॉपिक को पूरी तरह से समझकर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। सहारनपुर पुलिस लाइन में प्रेमी संग फरार पत्नी को पति ने दबोचा, दोनों पक्षों में जमकर हुआ हंगामा। जी हाँ, थाना सरसावा के ग्राम सरसोहेड़ी निवासी राहुल कुमार ने अपनी पत्नी मधु और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत देने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां बाहर आने पर देखा कि मधु अपने प्रेमी के साथ पुलिस लाइन में मौजूद थी। इस नजारे से दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और मारपीट शुरू हो गई, जो काफी समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले गई, जिससे पुलिस और आसपास के लोग सख्ते में आ गए। बेटियों का नशा करना अधिक चिंताजनक, इसे छोड़ें वरना अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी, सीसीएसयू के समारोह में बोली राज्यपाल। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों के नशे में लिप्त होने पर चिंता व्यक्त की। 3 दिनों की यात्रा में उन्हें मिली रिपोर्ट चिंताजनक रही। युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री युवाओं के योगदान को अहम मानते हैं। राज्यपाल ने कहा कि परिवार और शिक्षक युवाओं को सही दिशा दिखाएं। यूपी से उड़ीसा और कर्नाटक भेजे जाएंगे तेंदुए, तीनों राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों के बीच चल रही वार्ता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में तेंदुओं के स्थानांतरण की तैयारी चल रही है। उड़ीसा और कर्नाटक के अधिकारियों ने इस संबंध में यूपी के अधिकारियों से वार्ता शुरू कर दी है। स्थानांतरण से मानव वन्य जीव संघर्ष कम होगा। आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में 60 लोग मारे गए और 220 घायल हुए। यूपी में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205 हुई। नवरात्रि पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगे रोक, विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ, कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में गैर हिंदुओं और संदिग्ध तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। परिषद ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर में नवरात्रि महोत्सव और डांडिया कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। परिषद के अनुसार ऐसे आयोजनों में केवल हिंदू श्रद्धालु और सुरक्षित पर्यवेक्षण के तहत लोग ही शामिल। नौतनवा हादसे में नया मोड़, बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर से मौत, लेकिन पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। जी हाँ, नौतनवा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड होमगार्ड मिठाई प्रसाद की फॉर्च्यूनर दुर्घटना में मौत के मामले में नया मोड़ आया। मृतक के बेटे शिव नारायण की तहरीर पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन चालक का नाम अज्ञात रखा। ग्रामीणों में पुलिस के इस फैसले से रोष है। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जी हाँ, मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना लालगंज, मुंडेरवा एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम ने 21 सितंबर 2025 को भक्तपुर मार्ग के पास 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर लालगंज में 2 सोनार की दुकान से 4 लॉकेट बरामद हुए। लॉकेट खरीदने वाले 2 सोनार भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की यह कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल बोली, ड्रग लेते हैं युवा तो किसी काम के नहीं। मेडल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कह दी ये बात। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह विवि के 37वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में ड्रग्स मुक्त अभियान चलाया जाए। युवाओं का ड्रग्स सेवन उनके जीवन और क्षमताओं के लिए खतरनाक है। यदि किसी को ड्रग्स के बाद मेडल मिला तो वह किसी काम का नहीं। कुलपति को कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए, जिसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने पूछे 5 सवाल। जी हाँ, योगी सरकार ने जाति आधारित चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और 5 सवाल पूछे कि 5000 साल से चले आ रहे जातिगत भेदभाव को कैसे मिटाया जाएगा, प्रतीक चिन्हों और वेशभूषा के माध्यम से होने वाले भेदभाव को कैसे खत्म किया जाएगा और झूठे आरोपों और बदनाम करने की मानसिकता को रोकने के लिए क्या उपाय होंगे।
कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने छात्रों को व्यावहारिक कौशल सिखाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन मांगे। प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता सिखाई जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य में रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे कार्य, टीईटी का करेंगे विरोध। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय ने टीईटी अनिवार्य करने का आदेश दिया है। विभिन्न शैक्षिक संगठनों के शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षक प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज चुके हैं। जब तक केंद्र सरकार नियमावली में संशोधन नहीं करती, शिक्षक काली पट्टी बांधकर पढ़ाई करेंगे और टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग जारी रखेंगे। देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के अर्धचंद्राकार घाट। लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी की भी तैयारी। जी हाँ, योगी सरकार देव दीपावली को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। वाराणसी के घाटों को 10 लाख दीपों से रोशन किया जाएगा, जिनमें से करीब 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कदम है। लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी भी होंगे, जिससे घाटों का दृश्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत बनेगा। रेड ईगल डिवीजन का 1965 के युद्ध नायकों के सम्मान में साइकिल अभियान संपन्न। जी हाँ, गाजीपुर में 1965 भारत पाक युद्ध की हीरक जयंती के अवसर पर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की शहादत को नमन करने हेतु 19 सितंबर से 22 सितंबर तक प्रयागराज से उनके जन्म स्थान धामूपुर तक साइकिलिंग अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में देशभक्ति और वीरता की भावना को युवाओं में जागृत करने के उद्देश्य से कई छात्र और समाज सेवी शामिल हुए। नवरात्रि के पहले दिन नैमिष धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिखा अनोखा नजारा। जी हाँ, सीतापुर के नैमिष धाम में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता शैलपुत्री के दर्शन और पूजा अर्चना की। ये प्रमुख शक्तिपीठ मां सती के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। पुजारियों के अनुसार संकट के समय यहाँ आने वाले भक्तों को विशेष आशीर्वाद और शांति मिलती है। कलश स्थापना और अनुष्ठान की शुरुआत से नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। बीएससीए पास बेरोजगार हूँ, बदलापुर का सीओ बना दो। जन सुनवाई में युवक ने की फरियाद, एसडीएम ने कर दिया पास। जी हाँ, जौनपुर में एक बीएससी और एमए पास बेरोजगार युवक ने संपूर्ण समाधान दिवस में खुद को बदलापुर का क्षेत्राधिकारी बनाए जाने की अनोखी मांग रखी। अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र पर सिग्नेचर और मोहर लगाकर बदलापुर इंस्पेक्टर को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया और लोगों में हंसी और हैरानी दोनों की प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण। जी हाँ, संत कबीर नगर में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चला रही है। महिला बीट पुलिस अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान कर रही हैं और महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में जोड़कर सुरक्षित और सशक्त वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष काउंसलिंग में 26 सितंबर से प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। इन लोगों पर रहेगा विशेष जोर। जी हाँ, आयुष काउंसलिंग के माध्यम से BUMS, BHMS, BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 26 सितंबर से सत्यापित होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को प्रारूप की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। बंद कमरे में विधवा बहू कर रही थी ऐसी हरकत, देखते ही ससुर की निकली चीख, आधी रात को मचा तांडव। जी हाँ, अलीगढ़ में 2 बच्चों की विधवा मां और उसके प्रेमी के बीच अफेयर ने परिवार में विवाद खड़ा किया। महुआ खेड़ा क्षेत्र की कॉलोनी में मामला सामने आया, जिसमें ससुर और पड़ोसी भड़क उठे। परिवार में बहस और मारपीट हुई, जिससे पड़ोसियों और पुलिस की भी दखल देने की स्थिति बन गई। इस विवाद ने इलाके में सनसनी फैलाकर लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। प्रदेश में थमी मानसून की रफ्तार, पश्चिम यूपी के जिलों में अब बारिश के आसार नहीं, पूर्वानुमान जारी। जी हाँ, नवरात्र शुरू होते ही प्रदेश में बारिश का दौर थम गया। पश्चिमी यूपी में तापमान में बढ़ोतरी हुई और मौसम शुष्क हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से 25 से 28 सितंबर के बीच कुछ जिलों में बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में मानसून की विदाई के संकेत हैं। 5 लाख से 90 लाख H-1B वीजा फीस में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी, अमेरिकी ने भारत वालों को फिर दिया बड़ा झटका। जी हाँ, अमेरिका में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा फीस बढ़ा दी गई है। पहले वीजा की फीस 3 से 5 लाख रुपए थी, अब
लगभग 90 लाख रुपए से ज्यादा चुकानी होगी। यह बदलाव विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका में नौकरी से पहले ही इतनी बड़ी राशि जमा करनी होगी, जिससे कई छात्रों के सपने अधूरे रह सकते हैं। लखनऊ में बेटी से छेड़खानी, थाने में शिकायत पर परिवार को रॉड डंडे से पीटा, कार भी तोड़ी। जी हाँ, राजधानी लखनऊ में बेटी से छेड़खानी और मां से लूटपाट के विरोध पर दबंगों ने व्यवसायी अमित के घर पर हमला किया। 15 से 16 दबंगों ने रॉड, साबड़ और बेलचा से लैस होकर आधे घंटे तक मारपीट और तोड़फोड़ की। शिकायत देने के बाद लौटते समय रास्ते में दोबारा हमला किया। इस दौरान 5 लोग घायल हुए और व्यवसायी की हालत नाजुक बताई गई। पुलिस ने जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आई लव मोहम्मद, क्या है ये विवाद जो कानपुर से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच गया? जी हाँ, कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर के कारण शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। पोस्टर पर राजनीतिक बयानबाजी और प्रदर्शन के बाद यूपी के भदोही, शाहजहांपुर, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और महाराष्ट्र के थाने और लातूर तक हिंसक झड़पें हुई हैं। विवाद ने धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से तनाव बढ़ाया और कई जगहों पर पुलिस को नियंत्रण में आने के लिए कदम उठाने पड़े। कानपुर का मां कालाबाड़ी का मंदिर, स्वप्न में मां ने दिए दर्शन तो कराई प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, लाला बंगला के हरजेंद्र नगर स्थित श्री श्री चकेरी काली बाड़ी मंदिर में मां करुणामयी का स्वरूप प्रतिष्ठित है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तर्ज पर बने इस प्राचीन मंदिर में मां का श्रृंगार बंगाली विधि विधान से होता है। नवरात्र के दिनों में भक्त यहाँ दर्शन और पूजन करने आते हैं, जिससे मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहता है। वाराणसी में देव दीपावली के भव्य आयोजन से पर्यावरण का भी संदेश। जी हाँ, वाराणसी प्रशासन देव दीपावली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। घाटों को 10 लाख दीपों से रोशन किया जाएगा, जिनमें से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बनाए जाएंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में स्थानीय और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय संदेश फैलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।